जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हमारा टॉपिक आज का है प्सीडो हैलोजन एंड प्सीडो नहीं बोलना इसको सीडो हैलोजन्स बोलना है। सीडो हैलोजन एंड सीडो हैलाइड। तो एक्चुअली होते क्या हैं कि ये ट्रू हैलोजन्स नहीं होते। तो हैलोजन से इनकी प्रॉपर्टीज़ मिलती जुलती होती हैं, ठीक है। कुछ सर्टेन यूनी नेगेटिव आयंस होते हैं, यूनी नेगेटिव आयंस, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, और इनमें ना मोर देन वन एटम्स होते हैं, ठीक है ना, मोर देन वन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होते हैं। या ऐसे कह लो टू आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, टू आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, ऐसे एटम्स जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, हाई होती है, ठीक है। अच्छा, तो इनकी एग्जांपल्स हमारे पास बच्चों कौन कौन सी हैं उसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे। एक होता है सायानाइड आयन, उसको लिखते हैं Cn नेगेटिव के साथ, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा होता है आइसोसायानाइड आयन। आइसो में क्या होता है, ये नाइट्रोजन बैक साइड पे आ जाएगा यहाँ पे, और कार्बन फ्रंट पे आ गया, और नेगेटिव चार्ज आप कार्बन पे शो करवाना है, तो इसको हम आइसोसायानाइड आयन बोलते हैं, ओके। इसी तरह कुछ आयंस और भी हमारे पास काफ़ी सारे हैं, तो ये मेरे पास इनके नाम जो है ना लिखे हुए हैं, मैं डायरेक्ट इन सब के नाम आपके सामने शो करवा देता हूँ, ठीक है। जैसे ये आपके सामने स्क्रीन पे कुछ नाम्स हैं, सायानाइड आयन, आइसोसायानाइड आयन, ये मैंने लिख दिया है। ये काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं। फुलमिनेट आयन, वो इसमें ऑक्सीजन आ जाता है, बाकी ये NC वाला इसका स्ट्रक्चर होता है सेम। सायानेट और ऑक्सीसायानाइड आयन, ठीक है। तो इस तरह से अगर ऑक्सीजन शुरू में आ जाए, ओसीएन लग जाए, तो ऑक्सीसायानाइड बन जाता है, ठीक है। तो ये अगर देखें आप 1 से लेके 4 तक, ये सारे एक जैसे ही हैं कंपाउंड, तो आपको ज़्यादा रट्टा निखर लगाना पड़ेगा। तो थोड़ी बहुत चेंजिंग के साथ जो है ना ये सारे नाम बने हुए हैं। इसी तरह आइसोसायानेट आयन क्या होता है, जिसमें नाइट्रोजन पहले आ जाता है और आगे CO ऑक्सीजन के ऊपर बड़ा नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। अब क्या हो गया, इसमें एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या है बच्चों, एक से ज़्यादा है। देखो इसमें नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ऑक्सीजन भी है, ऐसे एटम जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। इस तरह थायोसायानेट आयन है, S सल्फर आ गया यहाँ पे, ठीक है ना। बाकी स्ट्रक्चर CN वाला, देखो सायानाइड CN था ना, साथ सल्फर लगा दिया जाए तो थायोसायानेट आयन बन जाता है, ठीक है। तो इसी तरह अजाइड आयन है, ये काफ़ी सारी और भी एग्जाम्पल आपके सामने उसने लिखी हुई हैं। तो इसमें जो स्पेशली स्टार्टिंग वाली एग्जांपल्स ने आपने अच्छी तरह करनी, 1 से लेके तकरीबन ये जो 7 तक हैं, 8 तक हैं, ये एग्जांपल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आगे रिएक्शंस में भी इस्तेमाल होंगी, ठीक है जी। जिस तरह ऊपर हेडिंग आपके सामने बना हुआ है सीडो हैलोजेंस, ठीक है। तो सीडो हैलोजेंस जो थे उसको हम समझते हैं बाद में, पहले हम देख लें सीडो हैलाइड्स क्या होते हैं। सीडो हैलाइड आयंस आपके सामने ये लिखे हुए हैं, ठीक है। और सीडो हैलोजेंस वो होते हैं बेटा कि जिनमें ये वाले आयंस मौजूद हो, जिन कंपाउंड्स में ये वाले आयंस मौजूद होते हैं, ठीक है। यानी ऐसे आयन कंपाउंड, यानी साल्ट्स, आपको पता है हैलोजन साल्ट बनाती हैं, हैलोजन्स का नाम हैलोजन के रखा हुआ है कि दे आर साल्ट फार्मर्स। तो सीडो हैलाइड्स जो होते हैं, इनमें ये वाले सीडो हैलाइड आयंस होते हैं, यानी ये हैलोजन के तौर पे एक्ट कर रहे होते हैं। इनकी प्रॉपर्टी हैलोजन से मिलती जुलती हैं, CN नेगेटिव की, NCN नेगेटिव की, और भी एग्जांपल आपने पीछे देखी हैं। तो सीडो हैलाइड्स जो है हमारे पास, ये क्या होते हैं जी, साल्ट्स, या इनको हम आयनिक कंपाउंड भी बोल सकते हैं, आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है। जिसमें सीडो हैलाइड आयंस होते हैं ना, जिनमें ऐसे साल्ट, ऐसे आयनिक कंपाउंड जिनमें बच्चों कौन से आयन होते हैं, ये यूनी नेगेटिव आयन, इस तरह के ये वाले आयन इससे मिलते जुलते सीडो हैलाइड आयंस होते हैं, उनको हम बोलते हैं सीडो हैलाइड्स। ऐसे कंपाउंड्स को सीडो हैलाइड्स बोला जाता है। फॉर एग्जांपल, ये CN नेगेटिव, इसके साथ कोई मेटल जोड़ दें आप, जैसे सिल्वर अगर आप लगा दें CN नेगेटिव के साथ, सिल्वर साइनाइड बनेगा। अब ये कंपाउंड कैसा है, आयनिक कंपाउंड है, ये साल्ट है किस्म का, ये सिल्वर साइनाइड इज़ अ साल्ट, ठीक है भाई। तो इसको हम बोलते हैं जी सीडो हैलाइड्स। इसके बाद है सीडो हैलोजेंस जी बेटा, आगे है सीडो हैलोजेंस। सीडो हैलोजेंस क्या होते हैं इसको हम समझते हैं। इसको समझने से पहले एक चीज़ आप और करो ज़रा, कि जो हैलोजेंस होती है ना हमारे पास, हैलोजन को हैलोजन क्या क्या किस तरह से बोला जाता है, किस सेंस में कहते हैं इनको, कि एक्चुअली बेटा जो हैलोजेंस में एटम्स होते हैं ना, वो डाइएटॉमिक एटम होते हैं, यानी दो जुड़े होते हैं एटम्स हैलोजन आपस में, जैसे F2Cl2, ठीक है ना। इसके बाद है Br2 है, इसके अलावा हमारे पास I2 है, ठीक है ना। यानी डाइमर्स हैं, ये डाइएटॉमिक जो है ना, ये मालिक्यूल हैं ये वाले, इनको हम बोलते हैं हैलोजेंस। लेकिन अब सीडो हैलोजेंस कौन से हैं, दीज आर द हैलोजेंस, दीज आर नॉट शैडो हैलोजन, दीज आर द सिंपल ट्रू हैलोजन इनको बोला जा सकता है। असल में ये हैलोजन हैं यही हैं। सीडो हैलोजन मतलब झूठ मूठ के हैलोजन कह लो, या ऐसे हैलोजन्स कह लो जो होते हैलोजन नहीं है, बट उनकी प्रॉपर्टीज़ हैलोजन से मिलती जुलती होती हैं। अब ये कौन से हैं सीडो हैलोजन्स,
बेटा जिस तरह से ये दो एटम जुड़े होते हैं हैलोजेंस के, इसी तरह सीडो हैलाइड आयंस के भी अगर दो एटम आपस में, दो आयंस आपस में जुड़ जाएं, जैसे अगर आप Cn के साथ Cn दो लगा दें, डबल कर दें, डाइमर बना दें आप, ठीक है ना, तो Cn ट्वाइस जो है ये साइनोजन बन जाता है, ठीक है। इसी तरह जो है हमारे पास अगर OCN है, ये दो कर दें अगर आप, ठीक है ना। अब OCN इज़ द हेलाइड आइन, सीडो हेलाइड आइन, ठीक, सीडो हेलाइड आइन ऊपर लिखा हुआ है। लेकिन OCN नेगेटिव जब दो कर देंगे ना, आप 2 कर देंगे, तब ये क्या बन जाएंगे, तब ये सीडो हेलोजेंस बन जाएंगे, तब इनको क्या नाम देंगे हम भाई, सीडो हेलोजेंस, ठीक है। तो ये इसकी 2 एग्जांपल मैंने आपकी दे दी हैं, और भी इसकी एग्जांपल्स हैं कुछ, वो आप लोग जैसे ही नोट्स मिलेंगे उसमें मज़ीद एग्जांपल्स आप लोग देख लीजिएगा। तो इसके बाद हम देखते हैं इनके मेथड्स क्या हैं प्रिपरेशन के। जी बच्चों, इसके बाद है कि सीडो हेलोजेंस जो है इनको तैयार कैसे करना है, यानी ये Cn नेगेटिव ट्वाइस है, OCN ट्वाइस जो है ना, इस तरह के हेलोजेंस को हम तैयार कैसे करते हैं। तो इनको तैयार करने के लिए ना हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लेबॉर्ट्री में ऑलरेडी कुछ साल्ट पड़े होते हैं, जैसे मरकरी का साइनाइड है या सिल्वर का साइनाइड है ना, इनको स्टूडेंट्स क्या किया जाता है, इनको हीट किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक यहाँ कर देता हूँ कि अगर हम सिल्वर साइनाइड को हीट करें, सिल्वर साइनाइड को अगर हम लोग हीट करें भाई, तो इसको जैसे ही हम लोग हीट करेंगे, इसको हीटिंग से क्या होगा बेटा कि ये जो सिल्वर साइनाइड है ये टूट के सिल्वर लैदा हो जाएगा ना, और Cn सेपरेट हो जाएगा। तो बैलेंस करने के लिए जारी बात है, सीडो हेलोजन का फार्मूला तो ट्वाइस होता है, कम से कम डाइमर की फॉर्म में ये एग्जिस्ट करते हैं ना, सीडो हेलोजेंस डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, यानी दो जिसमें हेलाइड आयन जुड़े होते हैं आपस में। अब इसमें हेलाइड आयन्स अगर हम दो कर दें, यानी जारी बात है Cn नेगेटिव अकेला तो हेलाइड आयन है ना, सीडो हेलोजन तो नहीं है। सीडो हेलोजन बनाने के लिए यहाँ पे हमने इसके साथ दो लगाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, और सिल्वर सेपरेट हो जाएगा, जारी बात है इसके साथ ये बैलेंस करने के लिए लेफ्ट साइड पे भी दो लगाएं आप, तो यहाँ पे भी दो लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये इक्वेशन बैलेंस होगी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है ना बेटा इसको हम तैयार करते हैं। इसलिए सेकंड मेथड एक और सुन लें कि सिल्वर का जो है ना SCN वाला कंपाउंड है ना, थायोसाइनेट आयन जो है ना, SCN को बोलते हैं थायोसाइनेट आयन, सिल्वर के सारे को जुड़ा हुआ है। और इसका रिएक्शन आप ब्रोमीन गैस, ब्रोमीन सॉरी लिक्विड फॉर्म में होता है, ब्रोमीन के साथ इसका रिएक्ट करवा दें तो क्या होगा, सिल्वर और ब्रोमीन मिलके सिल्वर ब्रोमाइड एक बहुत ही फेमस साल्ट बनता है, ठीक है, हेलोजन साल्ट जिसे बोलते हैं आप लोग, ठीक है। अच्छा, अब ब्रोमीन दो हैं, इधर इधर एक है, तो यहाँ दो लगा दो ताकि बैलेंस हो जाए। सिल्वर एक बॉन्ड बनाता है, ये याद करना है आपने, ठीक है ना, सिल्वर के साथ एक ब्रोमीन लगाना है, ठीक है ना। कभी भी सिल्वर के साथ दो ब्रोमीन नहीं लगाने, ये दो बैक साइड पे लगा हुआ है, ठीक है ना, यानी सिल्वर ब्रोमाइड के दो मालिक्यूल हैं ये। असल फार्मूला सिल्वर ब्रोमाइड ऐसे लिखा जाता है, दो सिर्फ लगा रहे हैं हम बैलेंस करने के लिए, ठीक है। अच्छा, प्लस और क्या बनेगा हमारे पास भाई, SCN बनेगा, SCN, और ये कितने बनेंगे, दो बनेंगे, यहाँ भी दो लगाना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, तो यहाँ पे मैं दो लगा दिया, ट्वाइस हो गया, ठीक है। तो ये सीडो हेलोजन एक तैयार होगी आपके सामने, ठीक है बेटा। तो ये थे दो मेथड जो मैंने आपको बता दिए हैं। तो जैसे आपको नोट्स मिलेंगे उसमें दो मेथड, एक दो मेथड और भी मेंशन किए होंगे, इसी जैसे इसे मिलते जुलते होंगे, इतना फ़र्क नहीं होगा, ठीक है जी। तो इसके बाद है कि हेलाइड आयन्स जो होते हैं और सीडो हेलाइड आयन्स, इनमें सिमिलरिटीज़ क्या हैं। हेलाइड आयन्स किसको बोलते हैं हम लोग, F नेगेटिव को, Cl नेगेटिव को, Br नेगेटिव को, हेलोजेंस को यानी। और सीडो हेलाइड आयन्स कौन से हैं, जो अभी हमने पीछे पढ़े थे, यानी Cn नेगेटिव, NCN नेगेटिव, इस तरह के, ठीक है ना, ये सीडो हेलाइड आयन्स। अच्छा, अब इसमें हम जो सबसे पहले देखेंगे सिमिलरिटीज़ क्या क्या हैं, ठीक है बेटा। तो अगर देखा जाए ना, तो जो हमारे पास आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड की जो फार्मेशन है ना, ये हेलाइड आयन भी बनाते हैं और सीडो हेलाइड आयन भी बनाते हैं, ठीक है। जैसे आयनिक कंपाउंड में सबसे पहले हम देखें सिल्वर क्लोराइड, ठीक है ना, सिल्वर ब्रोमाइड, अभी आपने पीछे पढ़ के आ रहे हैं। इस तरह लेड का डाइक्लोराइड PbCl2, ठीक है, मरकरी का क्लोराइड, ये सारे के सारे आयनिक कंपाउंड है जो कि हैलोजेंस बना रही हैं, यानी ये हैलोजन वाले कंपाउंड हैं, ठीक है ना, यानी ये आयनिक कंपाउंड्स हैं किसके, हैलोजेंस के, कंपाउंड ऑफ हैलोजेंस, ठीक है। सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर मरकरी, यानी सॉरी सिल्वर का सिंबल एज ही होता है ना, तो सिल्वर के साथ क्लोरीन लगा दिया, फिर सिल्वर के साथ ब्रोमीन, फिर लेड का सिंबल Pb होता है। ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी कि लेड का सिंबल क्या है जी, लेड को Pb के साथ लिखा जाता है। तो इसमें कुछ चीज़ें, ये फार्मूले आपको जहन में रखने पड़ेंगे आपको, ठीक है। अच्छा, इसी तरह सिल्वर के साथ आप जो है ना वो अब सीडो हेलाइड आयन कोई भी अटैच कर दें, Cn लगा दें, ठीक है ना, तो ये आयनिक कंपाउंड बन गया, ठीक है। आयनिक कंपाउंड किसका बना है, सीडो का, सीडो हेलोजेंस का ये
आयनिक कंपाउंड बन गया सिल्वर साइनाइड। आयनिक कंपाउंड बच्चों वो होता है जिसमें एक मेटल हो और दूसरी नॉन मेटल हो। ये आपको इस तरह से पता चलेगा कि आयनिक क्यों बोलते हैं इसको, कि इसमें एक मेटल है, दूसरी क्या है, ये नॉन मेटल है। तो आयनिक बॉन्ड मेटल और नॉन मेटल के दरमियान बना जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब देखें कोवलेंट कंपाउंड की बात करें ना, तो जैसे हमारे पास सिलिकॉन के साथ अगर 4 क्लोरीन लगा दें तो ये कोवलेंट कंपाउंड है, ठीक है। आयोडीन के साथ अगर आप क्लोरीन लगा दें तो ये भी एक कोवलेंट कंपाउंड है, ठीक है। किसका कोवलेंट कंपाउंड है? ये कोवलेंट कंपाउंड है भाई हैलोजेंस का, ठीक है, हैलोजेंस का। इसी तरह जैसे हैलोजेंस के ये कोवलेंट कंपाउंड इस तरह के पाए जाते हैं, तो सिमिलरली इसी तरह कुछ और भी हैलोजन हैं जिनकी इस तरह के कंपाउंड्स ये जो सीडो हैलोजेंस होते हैं ये भी इस तरह के कंपाउंड्स बना रही होती हैं, ठीक है। जैसे आयोडीन के साथ आपने क्लोरीन लगाया तो आयोडीन के साथ आप CN भी तो लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सिलिकॉन के साथ जो है ना अगर आपने 4 Cl4 लगाए हुए हैं तो CN के साथ आप कोई भी सेडो हैलोजन आयन आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। जैसे जिस तरह से आपने पीछे पढ़ा होगा NCN NCS यानी कि, ठीक है, इस तरह का कंपाउंड। ये सिलिकॉन के साथ 4 ये लगा दें आप, ठीक है ना। तो इस तरह तो ये सिमिलैरिटीज़ आ गई दोनों के दरमियान, ठीक है। अब NCS कहाँ से आ गया, ये पीछे एग्जांपल्स वाला टेबल मैंने आपको बताया था, वो टेबल आप याद कर लेना। अगर टेबल आपको आता है ना तो फिर इसका इशू नहीं है, ये सारी आपको रिएक्शन और एग्जांपल्स आपको आ जाएंगे। तो लेड के जो साल्ट्स होते हैं ना वो डिकम्पोजिशन शो करते हैं। जिस तरह हैलोजन के जो लेड के साल्ट हैं यानी PbCl4 यानी कि लेड 4 बॉन्ड भी बनाता है, यानी लेड का टेट्राक्लोराइड भी होता है। या ऊपर आपने डाइक्लोराइड पढ़ा था ना, लेड कैन मेक 2 बॉन्ड्स एज वेल एज 4 बॉन्ड्स, ओके। तो ये लेड का है बेटो, ये हैलाइड है, साल्ट है, ठीक है ना, हैलोजन का लेड साल्ट। तो इसको अगर आप हीट करें, ये डेल का साइन अगर लगा रहा हूँ, हीट करें मतलब, तो यहाँ से क्या होगा, PbCl2 बनेगा प्लस क्लोरीन गैस रिलीज़ हो जाती है। सेम टू सेम जैसा हैलोजन का साल्ट हीट करने से ये इस तरह का रिएक्शन हो रहा है, उसी तरह लेड का अगर हम साल्ट ले लें, SCN लगा दें इसके साथ, कितने भी 4 लगा दें, इसको हीट करें तो PbSCN ट्वाइस आएगा, ठीक है, और इसके साथ SCN ट्वाइस आएगा, ठीक है, SCN ट्वाइस आएगा, ठीक है, इस तरह से। तो देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन सेम है दोनों की। जिस तरह PbCl4 का था उसी तरह, जिस तरह हैलोजन वाला साल्ट का डिकम्पोजिशन हुई है ना, उस तरह सीडो हैलोजन वाले साल्ट की भी उसी सेम अंदाज में डिकम्पोजिशन हुई है, ठीक है। बेटा ऊपर आपने जो आयनिक कंपाउंड पढ़े हैं ना, सिल्वर क्लोराइड पढ़ा था, सिल्वर ब्रोमाइड, लेड का क्लोराइड पढ़ा था, ये ऐसे साल्ट हैं जो पानी में हल नहीं होते, पानी में इनसॉल्युबल हैं। जैसे लेड आयन अगर है ना, लेड आयन हमारे पास है बच्चों, लेड का अगर आप रिएक्शन करवा दें किसके साथ, क्लोरीन के साथ करवा दें, अगर आप 2 क्लोरीन ले लें, 2 क्लोराइड आयन, तो क्या बनेगा, लेड का डाइक्लोराइड बनेगा PbCl2, ठीक है। अब ये जो साल्ट है ना बेटा, ये तीर का निशान नीचे को बना रहा हूँ, मतलब ये नीचे बैठ जाता है, ये पानी में सॉल्युबल नहीं है, तो ये प्रेसिपिटेट की फॉर्म में बीकर में जिसमें रिएक्शन हो रहा है उसमें ये नीचे बैठ जाएगा। पानी में, वाटर में ये इनसॉल्युबल है, ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल है, ठीक है ना, इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम है, स्पेयरिंगली सॉल्युबल साल्ट है ये, ठीक है। तो इसी तरह बेटा जो आपका हैलाइड आयंस का बनेगा वो भी साल्ट इसी तरह का होगा। तो इसी तरह भी अगर लेड का आयन लें और उसके साथ ये SCN जोड़ दें अगर आप, ठीक है ना, या CNS जोड़ दें, एक ही बात है, CNS, ठीक है, CNS नेगेटिव, तो जो चीज़ बनेगी आगे जाके ना वो लेड का CNS नेगेटिव यानी ये ट्वाइस बनेगा, ठीक है। अब ये क्या है, ये भी इनसॉल्युबल है, तीर का निशान नीचे को बना रहा हूँ, मतलब ये बेटा कैसे सॉल्ट है, इनसॉल्युबल साल्ट है। इसी तरह सिल्वर का जो क्लोराइड होता है ना वो भी इनसॉल्युबल है, और सिमिलरली सिल्वर का जो साइनाइड होता है ना वो भी क्या है, वो भी इनसॉल्युबल, यानी सिल्वर हैलोजन का जो सिल्वर साल्ट है यानी सिल्वर क्लोराइड वो भी इनसॉल्युबल है, और सीडो हैलोजन का जो साल्ट है यानी सिल्वर साइनाइड वो भी क्या है, वो भी इनसॉल्युबल है, ठीक है। ये बच्चों इसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ मोनो बेसिक हाइड्रा एसिड्स, हाइड्रोजन के जो एसिड होते हैं, जिस तरह हाइड्रोजन और क्लोरीन मिल के बनाते हैं HCl, ठीक है ना, इसी तरह भी सेम टू सेम हाइड्रोजन और हैलाइड सीडो हैलाइड आयन यानी कि CN नेगेटिव कह लो या सीडो हैलाइड कह लो, डबल लगा दो यहाँ दोनों तरह, ठीक है। ये भी मिलके क्या बनाएंगे, ये भी मिलके बेटा क्या बनाएंगे, 2HCN यानी कि बनाएंगे। मोनो बेस्ड का मतलब होता है कि इसके अंदर अगर आप बेस ऐड करें ना तो ये एक प्रोटॉन बेस को देंगे, बेस वो होती है जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे। इसके अंदर एक हाइड्रोजन है, इसके अंदर कितने, इसके अंदर भी एक हाइड्रोजन, ये 2 सिर्फ बैलेंस करने के लिए लगाया हुआ है। अगर आप एक एसिड देखें ना, सॉरी जहाँ पे 2 लगा दें बैलेंस करने के लिए, इसके अंदर भी एक हाइड्रोजन है, इसके अंदर भी एक हाइड्रोजन है, ठीक है ना, एक मालिक्यूल में एक हाइड्रोजन है बट 2 मालिक्यूल में 2 हैं।
हमने एक मालिक्यूल की बात करनी है। अगर एक HCl लें और एक सोडियम हाइड्रोक्साइड लें तो एक HCl एक प्रोटॉन देता है, इस तरह एक HCN भी एक ही प्रोटॉन देगा। तो ये दोनों में सिमिलैरिटी है, ठीक है, कि जिस तरह हैलोजन जो है ना हाइड्रा एसिड बनाती है और मोनो बेसिक मतलब एक बेस का मालिक्यूल इनके सेलेक्ट करेगा, बेस एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगी। इस तरह नीचे वाला भी सेम टू सेम इसी तरह का है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है अभी नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5। बेटा पॉइंट नंबर 5 है फॉर्मेशन ऑफ सीडो हैलोजन एंड इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, ठीक है। होता है बेटा एक्चुअली ये है कि इंटर हैलोजन्स वो होती हैं जिसमें हैलोजन आपस में बांड बना लेती हैं। जैसे आयोडीन के साथ क्लोरीन लगा दो तो ICl, क्लोरीन के साथ फ्लोरीन लगा दो ClF, आयोडीन के साथ ब्रोमीन लगा दो तो IBr, यानी हैलोजन को आपस में जोड़ दें। सारी हैलोजन देखो, एक हैलोजन दूसरे हैलोजन के साथ इनमें जुड़ा हुआ है, सेम टू सेम। जैसे ये आपस में जुड़ जाते हैं, हैलोजन आपस में जुड़ जाते हैं, इसी तरह जो सीडो हैलोजन्स होते हैं ना वो भी आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है, वो भी आपस में जुड़ जाते हैं। जैसे बड़ा CN जो है ना एक क्या है, सीडो हैलोजन है, और इसके साथ कोई और सीडो हैलोजन लगा दें, जिस तरह N3 लगा सकते हैं आप, ठीक है, N3 नाइट्राइजाइन, आइजाइडाइन इसको बोलते हैं, ये भी साथ लग जाए। इसी तरह भी CN के साथ SCN लगा दें, डॉट लगा रहा हूँ मतलब दोनों जुड़ रहे हैं आपस में, ठीक है ना। तो इस तरह सीडो हैलोजन जो आपने टेबल पढ़ा था ना, उन टेबल में जो आइंस हैं सारे के सारे उनको आपस में जोड़ दें तो वो सीडो हैलोजन हमारे पास बन जाता है, यानी इंटर हैलोजन बनते हैं। इस तरह इंटर हैलोजन होती है, इस तरह सीडो का भी इंटर हैलोजन, यानी इंटर सीडो हैलोजन इसको बोल रहे थे, इंटर सीडो हैलोजन्स, ठीक है। तो टेबल में जो आपने पढ़ा था ना, शुरू में टेबल मैंने बताया था, उसके आइंस आपस में जोड़ दें अगर आप, तो हमारे पास इंटर सीडो हैलोजन बन जाएगा। जिस तरह इंटर हैलोजन होते हैं उसी तरह इंटर हैलोजन भी कंपाउंड भी होते हैं, ठीक है। ये देखो हैलोजन आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, आयोडीन भी हैलोजन है, क्लोरीन भी हैलोजन है, ठीक है। तो इस तरह से बेटा ये 5वां पॉइंट आपने जहन में रखना है। ये कुछ आयन्स ऐसे होते हैं जिनको हम लोग कम्प्लेक्स आयन बोलते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स आयन का बेटा मतलब नाम से ज़ाहिर है कि एक मेटल होगी उसके साथ ना एक से ज़्यादा आयन जुड़े होंगे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स यानी कि जैसे देखो आप सब ने कुछ मेटल्स के नाम सुने होंगे। आयरन का सिंबल होता है Fe, ठीक है। कोबाल्ट का सिंबल CO, और इस तरह मरकरी का सिंबल होता है Hg, ठीक है। ये ऐसी मेटल्स हैं जो D ब्लॉक में आती है, और D ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं आपने चैप्टर नंबर 2nd ईयर के चैप्टर नंबर 6 में भी ये कंपाउंड कम्प्लेक्स कंपाउंड्स पढ़े होंगे, D ब्लॉक के एलिमेंट्स यानी कि, ठीक है। तो इस तरह ये जो इस तरह की जो मेटल्स हैं ना भाई, इनके साथ हैलोजन काफ़ी ज़्यादा जुड़ जाती हैं, 3 4 5 तक 6 तक भी जुड़ जाती हैं, ठीक है। तो जिस तरह आयरन के साथ देखा गया है कि आयरन के साथ बेटा 6 फ्लोरीन जुड़ रहे थे, और आयरन तो 3 बार बनाता है, तो 3 अजाफी फ्लोरीन आ गए इसके अंदर, तो मतलब -3 चार्ज आ गया इसके ऊपर। कितना चार्ज भाई, एक आयरन की वैलेंसी +3 होती है ना, 6 फ्लोरीन की कितनी होगी, -6 होगी। -6 और +3 आंसर -3 ओवरऑल चार्ज इसके ऊपर कौन सा है, -6। तो स्क्वायर ब्रैकेट के साथ इसको लगा देना। इस तरह मरकरी है अगला कंपाउंड, मरकरी वाला है हमारा। मरकरी जो है बेटा उसके साथ 4 मरकरी 2 बार बनाता है, बट अगर आप 4 लगा देंगे तो 2 जो अजाफी लगाए आपने वो -2 चार्ज की फॉर्म में आपने शो करवाने हैं। एक हैलोजन पे -1 चार्ज होता है, ये बात आपने याद रखनी है। और 4 हैलोजन पे कितना हो गया भाई, 4 हैलोजन पे कितना होगा, -4 हो जाएगा, ठीक है। -4 और +2, मरकरी का +2 है, +2 और -4 आंसर कितना आ गया, -2। तो रट्टा ना लगाना कि पावर जो है ना वो -2 क्यों है, तो मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया है, ठीक है। इसी तरह भाई जिस तरह ये कंपाउंड ऊपर वाले बन रहे हैं, इसी तरह जो आपकी जो सीडो हैलोजन्स है ना, सीडो हैलाइडाइन है, वो भी हैलोजन की तरह कंपाउंड बनाती हैं, इस तरह की कम्प्लेक्स आयन बनाती हैं। जिस तरह आयरन के साथ आप 6 क्या लगा दें, साइनाइड लगा दें, ठीक है ना, इसकी पावर भी सेम ही रहेगी, -3 पावर। मरकरी के साथ आप लगा दें कोई और चीज़, मरकरी के साथ आप CN लगा सकते हैं, कितने CN लगा दें भी, 4 ही लगा दें, जिस तरह 4 आई लगे हुए थे, तो इसकी भी पावर -2 ही आएगी, ठीक है। तो इस तरह के जो कंपाउंड्स हैं उनको हम लोग भी क्या नाम देते हैं, हम लोग सीडो हैलोजन कंपाउंड्स के कम्प्लेक्स आयन का नाम देते हैं। ये कम्प्लेक्स आयन है, जिस तरह हैलोजन कम्प्लेक्स आयन बनाती हैं उस तरह भी सीडो हैलोजन भी क्या बनाती हैं, कम्प्लेक्स आयन्स बनाती हैं, ठीक है। तो ये था इसका कंसेप्ट। नेक्स्ट हम पॉइंट नंबर 7 की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है भी एक्टिंग एज ब्रिजिंग लिगेंड। ब्रिज मतलब उस लिगेंड, ब्रिज उसको बोलते हैं जो 2 चीज़ों को, ऐसा लिगेंड, ऐसा मालिक्यूल जो 2, ऐसा आयन कह लें, ऐसा आयन जो 2 एटम्स के दरमियान कनेक्ट करे, 2 कनेक्शन का काम कर रहा होता है। लिगेंड बोलते हैं नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज। ऊपर वाले लिगेंड ये सारे ये सीडो हैलोजन आयन या हैलोजन जो I4 है, CN नेगेटिव है ना, ये सारे के सारे लिगेंड हैं जो सेंट्रल मेटल के साथ जुड़े होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इसमें 2 हमारे पास जो एग्जांपल है वो देख लें आप कौन सी है। चलिए जी, एग्जांपल बेटा इसकी देख लो। जो बेटा एक कंपाउंड है, कम्प्लेक्स कंपाउंड, जिसका नाम है R2
Au यानी गोल्ड का सिंबल Au होता है। R2 मतलब 2 अल्काइल ग्रुप्स Au के साथ जुड़े होते हैं और साथ में एक CN इसके साथ लगा होता है, ठीक है। ये एक हमारा ना कम्प्लेक्स कंपाउंड है किस्म का। ये जो कम्प्लेक्स कंपाउंड है ये टेट्रामेरिक फॉर्म में पाया जाता है, मतलब ये इस तरह का, ये एक मालिक्यूल है, इस तरह के 4 मालिक्यूल आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है। उसमें CN जो है ना वो ब्रिज के तौर पे काम कर रहा था, ये सब मालिक्यूल्स को कनेक्ट कर रहा होता है। वो देखें किस तरह से बेटा, इसी R2AuCN को ना एक बार पहले लिख लें खोल के आप, ठीक है ना। यह है जी Au, ब्लैक के साथ लिखते हैं Au के साथ क्या है जी, पहले तो 2 R लगे हुए हैं अल्काइल ग्रुप से, यानी कि मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल। ये आपने FSC में भी पढ़ा था कि R का मतलब क्या है। तो Au के साथ 2 R मैंने लगा दिए अल्काइल ग्रुप्स यानी कि, और Au के साथ और क्या लगा हुआ है, एक CN लगा हुआ है। ये तो 4 तो मैंने बाद में लिखा ना, यानी 4 हम बनाने हैं, एक को आप याद करो R2AuCN, R2AuCN, इसको याद करो आप। तो Au के साथ आप लगा दें क्या जी, साइनाइड लगा देना मैं, तो कार्बन, और इसके साथ भी ट्रिपल बॉन्ड के साथ आ गया नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर होता है इलेक्ट्रॉन का, या नेगेटिव चार्ज भी लगाया जा सकता है, ठीक है। अब इसी मालिक्यूल को आपने 4 दफ़ा ड्रॉ करना है, एक बार नीचे, एक बार इधर, एक बार इधर, ठीक है। तो एक लिख लिया मैंने। अब ये बेटा क्या करेगा, ये ब्रिज के तौर पे काम करेगा। इसको इस साइड पे लिख लें एक बार। ये जो R2Au जो है ना, Au की इधर भी लिखें, जैसे ये लिखा है इस तरह इस साइड पे भी लिखें। Au के साथ 2 R लगा दिए मैंने, ठीक है ना। और ये जो CN है ना, ये दोनों को जोड़ रहा है, ठीक है ना। ये ब्रिज का काम कर रहा है, यानी ऐसे ये बॉन्ड बनेगा। एक तरफ से कार्बन है, एक तरफ से नाइट्रोजन है। इस तरह इसी सेम सीक्वेंस को आपने एक बार नीचे भी ड्रॉ करना है, ठीक है। एक बार बेटा क्या करना है, नीचे भी ड्रॉ करना है। या आपने तीर का निशान बनाना है, मतलब लॉन पेयर किसकी तरफ जा रहा है, Au की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब R2Au के साथ आपको पता है एक CN और भी है, उस CN को कोवलेंट बॉन्ड से आप शो करवा दें, C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। नीचे फिर आपने एरो बनाना है और फिर आपने Au लगा देना है, और Au के साथ 2 R वैसे के वैसे लगा देना है, ठीक है। यानी यही मालिक्यूल मैं स्ट्रक्चर बना के 4 दफ़ा ड्रॉ कर रहा हूँ। R2AuCN को 4 टाइम्स में ड्रॉ कर रहा हूँ। इस तरह इस साइड पे भी आपने यही काम करना है कि Au है और Au के साथ 2 R लगा दिए मैंने, ठीक है बेटा। अच्छा, R2CN तो बन गया, ये इसका R2Au तो बन गया, बट इसके साथ एक CN भी तो है ना, इसके साथ एक क्या है, C1 है, ठीक है। इस तरह से तो Au के साथ इसका क्या बनेगा, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो आप ज़रा गौर से देखें कि CN के अंदर जो लोन पेयर है ना, एक इलेक्ट्रॉन का पेयर, वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, जिसको एरो के साथ शो किया जाता है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। यानी पूरा पेयर जो है ना वो अपना इलेक्ट्रॉन का मेटल को दे रहा है, यानी Au मेटल को दे रहा है, ठीक है। इस तरह ये देखो Au के साथ 2 R तो लगा दिए हैं, बट CN नहीं आपने लगाया। ये तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड वाला ना, कोवलेंट बॉन्ड वाला CN नहीं लगाया। R2Au बन गया, एक CN इसके ऊपर लगा दें ताकि इसको भी साथ जाके वो जोड़ दें, ठीक है। तो इसके साथ लगा दें भी, कार्बन आएगा यहाँ पे, और साथ में डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन, और इसके ऊपर लोन पेयर, और यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो जी ये टेट्रामेरिक फॉर्म है, टेट्रामेरिक फॉर्म है ये, जिसमें 4 मालिक्यूल आपस में जुड़े हुए हैं। ये नाइट्रोजन जो है ना वो एज ए ब्रिज के तौर पे काम कर रहा है, जो CN वाला है जो है ना वो जोड़ रहा है मालिक्यूल। इसी तरह जिस तरह ये ब्रिज बन रहा है ना, इस तरह हैलोजन भी ब्रिज के तौर पे बनाती हैं। जिस तरह ये देखें कि Au के साथ 2 R लगाएं आप, CN की जगह पे आप कोई हैलोजन कलरिन जैसे वो ले लें, ठीक है। अब एक कलरिन जोड़ दें आप इसकी जगह पे ना, ठीक है। इस तरह कोवलेंट बॉन्ड के जरिए, या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी बनाया जा सकता है इस तरह से, ठीक। लेकिन इसकी एक अपनी कलरिन भी होगी जो कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ी होगी, यानी Cl, ठीक है। तो Au के साथ 2 R लगाएं दोबारा, और एक कलरिन इसका भी आपने शो करवाना है, ठीक है। कितने कलरिन भी, एक कलरिन। तो अच्छा, अब देखें इसमें से एक कलरिन आप नीचे शो करवा दें ना, इस साइड पे शो करवा दें, यहाँ पे ये ऐसे करना है, ऐसे, इस तरह कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। अब ये जो कलरिन है ना, ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना रही है, बट कोवलेंट बॉन्ड इसका नहीं है। Au के साथ एक कलरिन भी तो जुड़ा होता है, ठीक है। तो ये 2 कंपाउंड आपके सामने जुड़े हुए हैं। ये देखो Ru, ये ज़रा गौर से देखना आप, ये देखो ज़रा इसको, ये क्या है, R2AuCl है, और ये क्या है, ये भी R2AuCl है। 2 मालिक्यूल आपस में इस तरह से जुड़ गए हैं ब्रिज की फॉर्म में, ठीक है। ये है डाइमेरिक फॉर्म। हैलोजन डाइमेरिक फॉर्म में जुड़ती हैं, और सीडो हैलोजन किस फॉर्म में जुड़ रही थी, टेट्रामेरिक फॉर्म में जुड़ रही थी, ठीक है। तो ये इनमें डिफरेंस है जी बच्चों। अगला पॉइंट है जी एडिशन टू अल्कीन, सिमिलैरिटी वाला नेक्स्ट पॉइंट। अल्कीन्स बेटा क्या होती हैं, जैसे इथीन का फार्मूला, इथाइलिन भी इसको बोला जाता है, वो क्या होता है जी, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये डबल बॉन्ड जो होता है ना सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो सकता है। ज़रा याद करो FSC का चैप्टर नंबर 8 में, जिसमें हम लोग अल्कीन अल्काइन वाला चैप्टर पढ़ा था हमने, उसमें जब भी डबल बॉन्ड में हाइड्रोजन ऐड करते थे ना,
या कोई आइटम ऐड करते हैं तो वो सिंगल बॉन्ड में टूट के कन्वर्ट हो जाता है। जैसे यहाँ पे अगर आप हेलोजन ऐड करें Cl2 या ब्रोमीन या फ्लोरीन भी कर सकते हैं वैसे, तो CH2 सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चला गया, और 2 क्लोरीन, एक इस साइड पे दूसरी साइड पर। एक डबल बॉन्ड में 2 एटम ऐड किए जाते हैं, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। इस तरह से सिमिलरली अगर इसके अंदर आप क्या ऐड कर लें, इसके अंदर अगर आप सीडो हेलोजन ऐड करें, यानी SCN कोई भी ले लें आप, मैं यहाँ पे SCN ले रहा हूँ, ठीक है ना, ये अगर ऐड करें बेटा आप, तो क्या बनेगा हमारे पास, सेम इसी तरह का कंपाउंड बनेगा, CH2 2 CN है, एक साइड पे लगा दें, दूसरा दूसरी साइड पे लगा दें, SCN और एक बड़ा SCN इसके साथ लगा दें, ठीक है। तो ये आ गया जी इनकी सिमिलरिटी का पॉइंट जी। बेटा नेक्स्ट देखें आप, रिएक्शन विद अल्कलीज है, तो इसको यहाँ से आप देख लें कि लाइक हेलोजेंस एंड प्सिडो हेलोजन आल्सो रिएक्ट विद अल्कलीज। प्सिडो हेलोजेंस भी क्या करती हैं, अल्कलीज के साथ ना रिएक्ट करती हैं। जिस तरह ये देखें आप सामने SCN ट्वाइस है, ये अल्कली क्या है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। अगर वो कूल्ड और डाइल्यूट है ना, डाइल्यूट मतलब उसमें पानी ज़्यादा होगा और ठंडा होगा, वो मतलब कूल्ड होगा, तो क्या बनेगा, पोटाशियम के साथ SCN लगे तो KSCN जुड़ेगा बेटा, ठीक है ना। यानी मेटल ने हमेशा नॉन मेटल से जुड़ना है। प्सिडो हेलोजन क्या जी, नॉन मेटल वाला पोर्शन है, तो K इसके साथ जुड़ के KSCN बन गया, प्लस और क्या बनेगा, एक SCN रह गया था ना, वो K के साथ और O के साथ मिलके KOSCN बन गया, अब साथ में वाटर प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह नीचे वाला रिएक्शन देखें, Cl2 प्लस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, आप सोडियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं, यहाँ पे सोडियम NaOH भी लिया जा सकता है। कोल्ड और डाइल्यूट अगर ले बेटे आप, अगर क्लोरीन का रिएक्शन कराएं तो उसी तरह क्लोरीन का साल्ट बनता है, KCl बनता है, जिस तरह KSCN बन रहा था ना, जिस तरह भी क्या बन रहा था, ये देखें KSCN बन रहा था, उसी तरह KCl भी बनेगा, KCl, ठीक है। प्लस इसी तरह KOCl बनेगा, जिस तरह KOSCN बना था इसी तरह KOCl प्लस वाटर बनेगा, ठीक है। तो ये इसकी सिमिलरिटी है। सिमिलरली एक एग्जांपल बी में भी और एग्जांपल दे रहा है, इसको आप लोगों ने बेटा देख लेना है कि हॉट और कंसनट्रेटेड फॉर्म में जब होता है तब किस तरह का, इसी तरह का तकरीबन रिएक्शन होता है, मिलता जुलता इससे, ठीक है। इसके बाद ऑक्सीडेशन, लाइक हैलाइडाइंस सीडो हैलाइडाइंस इज आल्सो, हाँ जी ऑक्सीडेशन, सीडो हैलाइडाइन इज आल्सो ऑक्सीडाइज टू पेरेंट सीडो हैलोजन बाय सूटेबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है बेटा। तो 13 पॉइंट्स को आप देख लें, ना भी इसको करें तो कोई इतना इशू नहीं है। बट इसके बाद इसके डिसिमिलरिटीज़ बिटवीन हैलाइडाइंस एंड सीडो हैलाइडाइंस, तो हाइड्रा एसिड जो है ना, आपने हाइड्रा एसिड पर एक पॉइंट पढ़ा था बेटा, जो हैलोजन के हाइड्रा एसिड होते हैं ना, जैसे HCl HBr, ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, बट जो सीडो हैलोजन के हाइड्रा एसिड हैं वो वीक एसिड होते हैं, ठीक है। ये आप ज़रा गौर करो, ये पीछे आपको पढ़ाया था, ये देखो, ये है जी स्ट्रॉन्ग एसिड। अब डिसिमिलरिटी देखो, बना दोनों एसिड रहे हैं, दोनों मोनोबेसिक एसिड, दोनों में एक प्रोटॉन है, एक मालिक्यूल में मतलब एक प्रोटॉन है, 2 मालिक्यूल में 2 होंगे, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है बट ऊपर वाला, और नीचे वाला क्या है, वीक एसिड है। तो सीडो हैलोजन के एसिड जो होते हैं वो वीक एसिड होते हैं, ठीक है, वो अपना जल्दी प्रोटॉन रिलीज़ नहीं करते। तो ये डिसिमिलरिटी वाला एक पॉइंट आ गया जी बेटा। इसके बाद अगला पॉइंट देखें, हाँ कर लो जी बेटा। अगला देखें बेटा, जो सीडो हैलाइडाइड्स है ना, स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेटिंग लिगेंड्स हैं। लिगेंड्स मतलब जुड़ने वाले, मेटल के साथ जुड़ने वाले, स्ट्रॉन्ग मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है इनका। जैसे FeCN के साथ 6 FRN के साथ 6 साइनाइड जुड़े हुए हैं, और Fe के साथ 6 फ्लोरीन भी जुड़े हुए हैं, ठीक है बेटा। लेकिन FeCN जो है ना, वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, CN का जो ना स्ट्रॉन्ग कम्प्लेक्स बनता है एज़ कम्पेयर टू FeF6 यानी कि, ठीक है। अब लो स्पिन और हाई स्पिन का कंसेप्ट बेटा अभी आपको नहीं पता चलेगा, सिर्फ अभी इसको आप याद रख लें, क्योंकि अभी आपने ना ये पढ़ा नहीं है। ये नेक्स्ट सेमेस्टर्स में आप जाएंगे ना, तो उसमें हाई स्पिन लो स्पिन वाला कम्प्लेक्स आप पढ़ेंगे। तो थर्ड पॉइंट देखें भी, सीडो हैलाइडाइन कैन फंक्शन एज एम्फीडेंटेड लिगेंड्स। ये एम्फीडेंटेड लिगेंड्स के तौर पर काम करते हैं, ऐसे लिगेंड जो दोनों तरीक़ों से अपना लोन पेयर देकर कम्प्लेक्स बनाएं। देखो यहाँ देखो, कोबाल्ट के साथ CO के साथ क्या लगा हुआ है, NaCN4 लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर आप देखें दूसरे में बेटे, ठीक है ना, यहाँ देखें लेड के साथ क्या है, PD के साथ क्या लगा हुआ है, SCN, यानी S अब आगे पहले आ गया, CN बाद में चला गया, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ़ लोन पेयर देने वाले एटम बेटा ज़्यादा होते हैं सीडो हैलाइडाइंस के अंदर। जैसे ये मैं आपको ये लिख के समझाता हूँ पॉइंट ये वाला। जैसे ये देखें कि लेड के साथ बेटा वो लगा रहा है SCN, ठीक है, मतलब इनके डोनर एटम 2 हैं, ठीक है ना, 4 लगा दें आप यहाँ पे। इसी तरह जो बेटा दूसरा है हमारे पास आइसोथायनाइड कम्प्लेक्स है ना, जिसमें कोबाल्ट जुड़ा होता है NCS के साथ, ठीक है। इसमें बेटा नाइट्रोजन एटम जो है ना, ये 4, अच्छा नाइट्रोजन डायरेक्टली कोबाल्ट से जुड़ा होता है। अगर आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो कोबाल्ट के साथ बेटा क्या होता है, N डायरेक्टली जुड़ा होता है, और आगे N के आगे CS लगा होता है, ठीक है, NCS, N
NCS, ठीक है, NCS इस तरह से, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है ऊपर वाले में देखो PD के साथ बेटा क्या है 4, PD के साथ 4, S डायरेक्टली जुड़ा हुआ है S एटम में ना, डोनर एटम अब S है, यहाँ डोनर एटम कौन है, सल्फर है, जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर बेटा सेंट्रल मेटल लाइन को दे रहा होता है, ठीक है। अच्छा, और इसके साथ भाई और देखें यहाँ पे भी S है बेटा, S, ठीक है। बाकी क्या बचा, CN ऐसे का वैसे ही, CN वैसे का वैसे ही, CN वैसे का वैसे ही, CN वैसे का वैसे ही। तो डायरेक्टली बेटा यहाँ देखें कंपाउंड देखो एक ही है SCN, इसमें 2 डोनर एटम है, नाइट्रोजन भी डायरेक्टली जुड़ सकता है और सल्फर भी डायरेक्टली मेटल के साथ है, सेंट्रल मेटल के साथ जुड़ सकता है। ऐसे लिगेंड्स को नाम देते हैं एम्फीडेंटेड लिगेंड्स। एम्फी मतलब ऐसे लिगेंड्स बेटा, ये देखो सॉरी ऊपर चला गया था ये, तो यहाँ देखो SCN कंपाउंड एक ही है, बस इसमें डोनर एटम 2 है, नाइट्रोजन कभी जुड़ जाता है डायरेक्टली जाके सेंट्रल एटम से और कभी सल्फर जुड़ जाता है, ठीक है। तो इस तरह के लिगेंड्स को हम बोलते हैं एम्फीडेंटेट, 2 दांतों वाले, ठीक है, यानी 2 डोनर एटम जिनमें हो उनको एम्फीडेंटेट लिगेंड्स बोला जाता है। बट बेटा हैलोजन के केस में ऐसा नहीं होता है, हैलोजन जो है वो एम्फीडेंटेट लिगेंड्स नहीं बनाती, क्योंकि देखो ना इधर देखो हैलोजन में क्या है, 2 कर्लिन होते हैं। सीडो हैलोजन में क्या होता है, ये है जी सीडो हैलोजन। अब क्या दोनों एक जैसे एटम है तो डोनर एटम एक ही हुआ, 2 तो ना हुए ना फिर, ठीक है। चलें बेटा, ओके भाई, तो ये हमारा टॉपिक सारा कंप्लीट हुआ। सीडो हैलोजन का, अल्लाह हाफिज़।